ये जो बात कर रहे हैं नाराज, नहीं, अभी मैं सुन राजनीति रहा तो था समाजवादी उसको। पार्टी भी कर रही है ना पंडित सुनील भराला। राजनीति अगर वो भी कर रहे हैं तो उनके भी अपने आंकड़े होंगे ही होंगे। मैं प्रोफेसर नहीं मैं धर्मेंद्र यादव का रुख कर लेता हूं, मैंने आपको समय दे दिया। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की अब बात सुन लेते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, 80-20 का आंकड़ा तो महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने इसको पलटते हुए कहा ये 90-10 का है। समझाइए 90-10 का क्या है, कैसे है, और कैसे आप आगे भविष्य को देख रहे हैं इस आंकड़े के साथ। राजीव जी, भारत देश में अखंड भारत की बात करने वाले पटेल साहब, सरदार पटेल जी, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज लगातार किए। देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े रहे। अंग्रेजों का जो नारा था, देश को फूट डालो शासन करो, देश को बांटने में भारतीय जनता पार्टी और उनके पूर्वजों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री, जब आप मुख्यमंत्री चुन लिए जाते हो तो किसी पार्टी के नहीं होते हो। आपकी गाड़ी पे किसी पार्टी का झंडा नहीं लगता, आपकी गाड़ी पे देश का झंडा लगता है। आपकी जवाबदेही पूरे प्रदेश की होती है, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन खुलेआम मुख्यमंत्री जी कहते हैं 80-20 की लड़ाई। तो देश को बांटना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में भी शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भी शामिल है। और इनके डीएनए जांच अगर हो जाएगी तो उसमें भी पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बंटवारे की राजनीति करती है। चलिए 90-10 पे आइए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से अखंड भारत की बात नहीं करी जा सकती। अब राजीव जी, 90-10 पर आ जाइए। अब 90-10 पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भारत देश की प्रगति तब संभव होगी जब इस देश के निवासी, चाहे वो पिछड़ी जाति के हों, वो दलित हों, अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अंदर किया गया है, उनके उत्थान की बात जब तक आप नहीं करोगे। इस देश की 50% आबादी पिछड़ों की है। अगर पिछड़ा मुख्य धारा में नहीं आएगा तो इस देश का विकास संभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पूंजीपतियों का विकास हो जाएगा तो देश का विकास हो जाएगा, क्योंकि डंकापति की अपनी परिभाषा है। डंकापति तो कहते हैं पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन अपने देश के लोगों को जंजीरों में जकड़ कर भेजा जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से उपलब्धि हो सकती है। एक महिला उद्यमी के कपड़े उतार लिए जाते हैं अमेरिका में जाकर के, मोदी जी कहते हैं ट्रंप हमारे मित्र है। तो भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा में, परंपरा में बहुत विसंगतियां हैं, उस पर हम नहीं जा रहे। हम उस पर जाना चाह रहे हैं कि जो बरसों की लड़ाई है इस देश में प्रभुत्व और समाजवादी लोगों के बीच में, देश के जो निचले तबके के लोग हैं, वो चाहे नारी क्यों ना हो, महिलाएं क्यों ना हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में नारी के अपलिफ्टमेंट की बात करी, उस पर समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। पिछड़ों के हक जो आज तक नहीं मिले इस देश के अंदर, जिसमें संविधान में लिखा हुआ है, हम संविधान की तरफ चलना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करके बात करना चाहती है। आज आपने देखा होगा प्रधानमंत्री राइजिंग भारत पे एक कार्यक्रम बहुत बड़े मंच पे बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि वक्फ बिल जो है वो सामाजिक न्याय की तरफ बहुत बड़ा कदम है। आप सोचिए